साथियों नमस्कार। मोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सुन रहा था संसद में एक वक्तव्य के बारे में। कोई सांसद महोदय वक्तव्य दे रहे थे और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस देश में किस तरह के लोग रहते हैं जिनका न्याय से कोई लेना देना नहीं है, जिनका किसी भी तथ्य से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपना और अपना और अपना स्वार्थ चाहिए। हम सबसे बड़े, हम सबसे अच्छे, जो कुछ भी हो हमारे मन से हो और हमारे हित के लिए हो, और दूसरा कोई देश में नहीं रहता है। यह परंपरा आज से नहीं है, यह परंपरा सदियों से है। सदियों से इस देश में अन्याय का बोलबाला रहा है, सदियों से इस देश में भेदभाव होता रहा है, सदियों से इस देश में छुआछूत होती रही है, सदियों से यहाँ लिखे गए धर्म ग्रंथों का दुरुपयोग होता रहा है, और सदियों से कुछ लोगों को मनुष्य से नीचे, क्या जानवर से भी नीचे समझा जाता रहा है। ऐसी स्थिति में ये कहना कि अमेरिका में ईसाई हैं इसलिए बाइबल पर हाथ रख करके शपथ लिया जाता है, और अन्य मुस्लिम देशों में कुरान पर हाथ रख के शपथ लिया जाता है। केवल भारत में संविधान पर हाथ रख के शपथ लिया जाता है। गीता तो है ही है। अरे गीता क्यों है, रामायण भी है, वेद भी हैं, और भी अन्य धर्म ग्रंथ हैं, पुराण भी हैं, उपनिषद भी हैं। क्या क्या नहीं है यहाँ तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, लाखों में, सैकड़ों में, और उन पर भी हाथ रखकर कस्में खाई जा चुकी हैं, शपथ लिया जा चुका है, उसके अनुसार काम किया जा चुका है, और इस देश की दुर्दशा किया जा चुका है। आज जो भी देश में खुशहाली है, जो भी चीज है, वो संविधान की वजह से है, आपकी वजह से नहीं हुआ है। आपकी वजह से होता तो कुछ लोग इस देश में मरे हुए जानवरों का मांस खा रहे होते, पानी पीने को नहीं मिलता, कपड़े उनको नहीं मिलता, उनकी बस्तियां अलग बना दी जाती, और उनको अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता। आपकी सोच के लोग होते तो ये पिछड़ों जो जी तोड़ काम करते हैं, और इनको खाना भी नहीं नसीब होता है, इन्हें कपड़े भी नहीं नसीब होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात तो बहुत दूर की है। तो क्या वही लाना चाहते हैं आप जो लाठी भांज रहे हैं वो सही नहीं है। आप जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, श्रीमद् भागवत गीता में क्या लिखा है, क्या चीज है? श्रीमद् भागवत गीता से देश चलेगा? फूले की फिल्म तो रिलीज नहीं हो पा रही है। आपके ही एक सहयोगी कहते थे गोली मारो इन गद्दारों को। कौन गद्दार है? मैंने गद्दार पे एक वीडियो भी बनाई। कौन गद्दार है? कौन लाया है? जिन गद्दारों की बात हो रही है उनको कौन लाया है? उससे भी बड़े गद्दार लाए हैं, उनसे भी बड़े गद्दार लाए हैं। एक से एक शगुफे आते रहते हैं, और एक से एक देश के बारे में कोई नहीं सोचता। सिर्फ हमको अच्छा मिले खाना। क्यों भगवत गीता का आपने ये भी नहीं बताया कि क्यों भगवत गीता को किया जाए? वहां तो कोई बाइबल के अलावा और कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, वहां कुरान के अलावा कोई और धर्म ग्रंथ नहीं है। आपके तो धर्म ग्रंथ जो है वो दुनिया में जितने देशों में धर्म ग्रंथ है उससे भी ज्यादा है, और आप जनता को और देश को और सबको पहाड़ा समझा रहे हैं, और 2 दूनी 5 बता रहे हैं आप। अभी किसी ने कुछ कह दिया और वो दलित है और आपके साथ का सांसद है, वो घेरा पड़ा हुआ है। क्या कह दिया?
कुछ भी तो नहीं कह दिया, कोई गलत बात भी तो नहीं करी। आप उसके लिए, उसको जान मारने के लिए, उसका घर उजाड़ने के लिए आप उन्मत्त हैं। तो इस तरह की जो पागलपन है, इस तरह की जो उन्मुक्तता है, इस तरह का जो सोच है, इसको बदलने की जरूरत है। आज भी पिछड़ा और दलित आपके देश में जो 80% हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है और पीछे भी हुआ है और आगे भी आप करेंगे। आपकी मंशा सही नहीं है और वर्तमान में भी हो रहा है। न उन्हें रोजगार मिल रहा है, न शिक्षा मिल रहा है, न स्वास्थ्य मिल रहा है, और आप उन्हें हिंदू हिंदू कहे जा रहे हैं। वो हिंदू है ही नहीं। हिंदू कुल 20%, 15-20% लोग हैं। आप हिंदुओं के हित की बात, अपना हित की बात करिए, लेकिन उसमें सबको सब मत लपेटिए। आपके ही तरह के लोग जो है यहाँ कहते हैं कि राम के खानदान में हम पैदा हुए हैं, और राम को देवता भी कहते हैं, राम को देवता भी कहते हैं, राम की पूजा भी करते हैं, और कहते हैं हम राम के खानदान में पैदा हुए हैं। संविधान न होता तो बुलडोजर चल रहा होता, संविधान न होता तो ठोको कार्यक्रम चल रहा होता, और आपने एक बार भी बुलडोजर और ठोको कार्यक्रम का विरोध नहीं किया है। कितने नौजवान मार दिए गए बेगुनाह, कितने औरतें विधवा हो गई, कितनी माएँ जो है बेटे खो चुकी अनावश्यक, कितने मकान गिर चुके अनावश्यक। शासन करने का तरीका ये नहीं है कि जो मनमानी करे, जो हमारे मन में आए, जो हमारे समझ में आए वो हम करेंगे, और कोई संविधान उनके लिए नहीं है। कोई संविधान जो है वो नहीं चाहते हैं। आज आप कहते हैं, कोई सांसद महोदय कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, कल को इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं है, कल को जो है ये प्रशासनिक अधिकारियों, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है आपका मनमानापन। जैसे चाहे आप वैसे नियम कानून बना दें, वैसे नियम कानून चलेगा। इसका मतलब तो यही हुआ। संविधान से बड़ा ग्रंथ कौन सा है वो हमें समझा दें। संविधान से बड़ा कोई नहीं है यहाँ ग्रंथ। सारे ग्रंथ जो हैं वो उल्टे सीधे हैं, उनके अंदर तमाम तरह की विकृतियां हैं, और वो बराबरी का दर्जा किसी को नहीं देते हैं। और आप बात कर रहे हैं, एक अजीब सी बात कर रहे हैं। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं आप। यह रवैया सही नहीं है और इसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। अगर लोकतंत्र चलाना है, लोकतंत्र नहीं चलाना है, तो मनुस्मृति तो है ही है, फिर से लागू कर दीजिए। देखिए अमेरिका क्या करता है, चाइना क्या करता है, और ये मुस्लिम कंट्रीज क्या करते हैं, फिर आप करके देख लीजिए, और आप चीची करके रह जाएंगे, और ये सब आकर के आपके देश पर काबिज हो जाएंगे। और आप जो है काबिज हो चुके हैं, ये हो चुका है जिसको मैं कह रहा हूं, और आगे फिर होगा। आप तो धर्म में भी भेदभाव करते हैं, राजनीति में तो भेदभाव होता ही है। आप खाने पीने में भेदभाव करते हैं, आप पहनने ओढ़ने में भेदभाव, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आप भेदभाव न करते हो, और जिसमें जो है दोहरापन, तेहरापन, चौरापन, जाने कितने पन जो है आप लागू करते हैं। जहां आपकी जैसी मर्जी हो वैसा आप कानून बना लेते हैं। यही होता रहा इस देश में। और आज आप कह रहे हैं कि संविधान पर क्यों, गीता पर क्यों नहीं, या गीता पर क्यों हम कहते हैं किसी उपनिषद पर क्यों नहीं शपथ ले लिया जाए। आपकी मन मर्जी है, जैसे चाहे आप वैसे करेंगे।
और आपकी मंशा जो है, हमने बधाई दी, आपकी मंशा सही नहीं है। आपकी मंशा है कि आप कोई पद प्राप्त कर जाए चापलूसी करके। यह रवैया देश हित में नहीं है, और जो कुछ भी सोचा जाए, जो कुछ भी कहा जाए, वो देश हित में कहा जाए, अन्यथा ये देश तो गुलाम 755 साल रह चुका है और भी गुलाम होने के लिए तैयार ही बैठा है। अगर यही रवैया रही तो वो मंशा भी पूरी हो जाएगी। जनता से अपील है कि वीडियो को ध्यान से पढ़िए और करिए, नहीं तो अगली पीढ़ी भी डूब जाएगी इन स्वार्थियों के चक्कर में। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ये हमारे ऊपर एहसान होगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय नेहरू, जय गांधी, जय अम्बेडकर।